हेलो एवरीवन। आज हम लोग थर्ड कॉन्टिनेंट कवर करने वाले हैं। ये आपका सदर्न अमेरिका आज कवर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो अब तक हम लोगों ने अफ्रीका कंप्लीट कर लिया था, फिर हम ऑस्ट्रेलिया कवर कर लिए हैं, नॉर्थ अमेरिका कवर हो चुका है और अब ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल काफी बार आते हैं। ये एक वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद आपको इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड कुछ भी आता है सवाल तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें अगर ना, तो जैसे हम लोग करते हैं कि एक बार मोटा मोटा ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को दिख रहा है, मतलब बिना मेहनत किए। पहला चीज तो हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको एक लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, इसके नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, अब आर्कटिक सर्कल कहीं इधर से आता है क्या? नहीं, आर्कटिक सर्कल नीचे से जाता है। आर्कटिक सर्कल नहीं, यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल बोलेंगे ना, तो एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो नीचे से जाता है। तो हम लोगों को याद क्या रखना है, जैसे अगर आप नॉर्थ अमेरिका देखे होंगे तो उसमें देखिए आर्कटिक सर्कल काटता था, अलास्का को काटता था, फिर ऊपर कनाडा को काटता था, ग्रीनलैंड को काटता था ना। तो इसमें एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न अमेरिका को नहीं काटता है, पहला चीज ये याद रखना है। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि यहाँ पर आपका है इक्वेटर। इक्वेटर 3 देशों को काटता है। ठीक है, हम लोग याद कैसे रखेंगे, एक इकोनॉमी में टर्म है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कि जब सरकार चाहती है लोन लेना पर वो अपना फिजिकल डेफिसिट में दिखाना नहीं चाहती है ना, उसी को ये बात बोलते हैं। तो ईसीबी से याद रखिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, याद रहेगा। अब नीचे जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन को कैसे याद रखेंगे हम लोग? कैप्रिकॉन को याद रखने का तरीका है आपका, ब्राजील को कैप पहनाओ, ब्राजील को कैप पहना दो, टोपी पहना दो, तो कैप ब्राजील। सी से क्या आ गया आपका? चिली। ए से क्या आ गया आपका? अर्जेंटीना। पी से क्या आ गया आपका? पेरू लिखो और काट दो, और बगल में लिखो पैराग्वे, क्योंकि ऑप्शन में यहीं से कंफ्यूज करता है। और जनरली हम लोग उस समय पे इतना कैप कैप करते करते ना दिमाग ब्लॉक हो जाता है, तो पी दिखा नहीं के आदमी मार देता है। ठीक है, तो चिली, अर्जेंटीना, पेरू में कट मारना है, पैराग्वे में टिक मार देना है, और फिर आपको आके आगे ब्राजील लिख देना है। ठीक है, ये दो मोटा मोटा आप देख लिए, अगर हम लोग लेंथ ब्रेथ के हिसाब से देख रहे थे तो हमको इतना समझ में आ रहा था। और आप यहाँ पर देखेंगे ना कि जब हम लोग ये लाइन खींच रहे थे ना, तो इक्वेडोर के बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक आइलैंड दिखेगा। अभी आपको जूम करके दिखाते हैं। ये जो आइलैंड है ना, इस पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या बोलते हैं? इस पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड को बोलते हैं हम लोग गैलापागोस आइलैंड। अब ये गैलापागोस आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गैलापागोस आइलैंड जो है वो विश्व का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कौन से देश के थ्रू में आता है? तो इसके बगल में आप देख रहे थे इक्वेडोर था, इक्वेडोर, तो ये इक्वेडोर के अंतर्गत ही आता है। और अगर एक स्टेप अगर आगे चला जाए और पूछे कि जो इक्वेटर है वो गैलापागोस इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो आइलैंड होगा, तो इसके अंदर कौन सा आइलैंड को काटता है? तो याद रखना, इसाबेला। इसाबेला, इसबगोल से याद कर लो इसको। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चल गया कि यार जब हम इक्वेटर का देख रहे थे तो हमको इक्वेटर में दिखा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी, उसके पहले एक ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखा जो कि इक्वेडोर के अंदर आता है। क्या नाम था इसका? गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड के अंदर आप देखेंगे तो एक आइलैंड है जिसका नाम है इसाबेला आइलैंड। ये वाला, ये जो लंबा सा आपको एल शेप दिख रहा है ना, ये वाला हॉर्शू शेप भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इटली टाइप का। चलिए जो भी हो, तो ये हो गया आपका आइसाबेला आइलैंड। इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। नीचे क्या था? कैप ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पेरू, कट, पैराग्वे, टिक, उसके बाद ब्राजील। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये अगर आप देखेंगे ना तो ये आपका जो आप ऊपर वाला सेगमेंट जब आप देखते हैं, ये सेगमेंट जो है वो आपका नॉर्दर्न अमेरिका है। नीचे वाला पार्ट देखते हैं वो सदर्न अमेरिका है। अब लास्ट लेक्चर में हम क्लियरली बता दिए हैं कि अगर कोई दो लैंडमास को कनेक्ट करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। ठीक है, तो ये जो देश आपको दिख रहा है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। और क्योंकि इस देश का नाम भी पनामा है तो इसलिए इसको कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। याद क्या रखना है आपको कि इस्थमस ऑफ पनामा किसको किसको कनेक्ट करता है? ब्राजील, मतलब सॉरी ब्राजील नहीं, साउदर्न अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका। पर अगर आप देखें कि एग्जाम में ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, मतलब अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो आपको दो देश और याद रखना है। एक देश आपको याद रखना है कोस्टा रिका, और दूसरा देश आपको याद रखना है कोलंबिया। और खासकर अगर आप कोस्टा रिका भूल भी जाएं तो चलेगा, कोलंबिया भूलना पाप हो जाएगा। ठीक है, तो पनामा किससे कनेक्टेड है? वेनेजुएला से कनेक्टेड नहीं है, कोलंबिया से कनेक्टेड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप कोलंबिया को थोड़ा सा गौर से देखिएगा ना तो आपको यहाँ पर दो चीज नजर आएगा। देखो,
एक आपको कोलंबिया के इस साइड, जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, कोलंबिया के आप इस साइड आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, पैसिफिक ओशियन। कोलंबिया के इस साइड आप आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, एटलांटिक ओशियन। ठीक है, एटलांटिक ओशियन है। अगर ऑप्शन में आपको कैरेबियन सी भी मिलेगा तो वो भी आपको टिक मारना पड़ेगा ना, मोर देन वन अबव रहा तो वो भी मारना पड़ जाएगा। तो याद क्या रखना है हमको, कोलंबिया के एक तरफ कैरेबियन सी है, ये कैरेबियन सी अटलांटिक ओशियन में खुलता है। दोनों में इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नॉर्दर्न पैसिफिक की सदर्न पैसिफिक, याद रहे नॉर्थ पैसिफिक, यहाँ भी नॉर्थ अटलांटिक। बहुत बढ़िया, कोलंबिया। अब एक बात समझना, तो एक सवाल ना बहुत फेमस हो जाता है कि मान लो कोलंबिया से कोई नदी निकली, ठीक है, तो वो या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। समझ गए कहने का मतलब, कि कोलंबिया की जो नदी है आइदर वो कैरेबियन सी में ड्रेन होगी जो कि नॉर्थ अटलांटिक में जाके मिलेगा, या फिर वो डायरेक्टली आपके पैसिफिक, जिसको नॉर्थ पैसिफिक बोले, वहां मिल जाएगी। तो उस हिसाब से भी एक बहुत फेमस सवाल है। हम मतलब जब रिवर्स बताएंगे तो उसके ऊपर आएंगे, पर अभी ही तुम अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि एक रिवर है जिसका नाम है मैगडेलिना। ये मैगडेलिना कौन से देश का है, कोलंबिया के देश का है। और कोलंबिया से निकल के जाती कहां पर है, कैरेबियन सी में। और अगर थोड़ा बहुत आप याद रखे हैं अभी तक, तो आपको एक चीज और याद होना चाहिए कि कल जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़े थे, तो नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने एक नदी पढ़ा था, उस नदी का नाम क्या था, कोलंबिया नदी। याद आया, एक रिवर हम लोग पढ़े थे, कोलंबिया रिवर। और उस मतलब यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको ना बताया गया था कि कोलंबिया रिवर था, इस टाइप से कोलंबिया रिवर था। तो याद रखना, कोलंबिया रिवर जो है वो कोलंबिया में नहीं है, कोलंबिया रिवर जो है वो नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, जो कि यूएसए से निकला, मेक्सिको में आके गिरा कहां पर, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा ये था, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी, उसको बोलते हैं स्नेक। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, हो गया। ये काम हम लोग देख लिए। मतलब यहाँ पर हम लोग मोटा मोटा ये वाला काम खत्म हो गया हमको, कि कोलंबिया से अगर कुछ जाता है। एक रिवर भी हम लोग इसी क्रम में देख लिए, जिस रिवर का नाम था मैगडेलिना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज आपको और यहाँ पर बताते हैं, कि आप थोड़ा सा फोकस करेंगे ना तो आपको यहाँ पर बीच में दो देश दिखेगा, बीपी। ये जो बीपी है ये फेमस, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड देश का मतलब क्या होता है, कि जिसका कोई भी साइड, कोई भी मुहाना ओशियन या सी से कनेक्टेड नहीं है। तो याद रखना है हम लोगों को, जब हम लोग नॉर्दर्न अमेरिका पढ़े थे, तो नॉर्दर्न अमेरिका में देयर आर 0 लैंडलॉक्ड नेशंस, एक भी लैंडलॉक्ड देश नहीं है। पर जब हम साउथ अमेरिका आते हैं, तो साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक्ड देश है, बोलीविया और पैराग्वे। अब मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पर पीबी बीपी करते रहोगे, एग्जाम में जाकर के बोलीविया और ये क्या बोलते हैं, बोलीविया और पी से पेरू मार दो ना, पूरा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, बोलीविया और पैराग्वे ये दोनों लैंडलॉक्ड देश हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन से देश हैं जो कि डबल लैंडलॉक्ड हैं। डबल लैंडलॉक का मतलब क्या हुआ, कि अगर ये एक मान लो देश है D1, तो इसके अगल बगल जितने देश है ना, वो सब लैंडलॉक्ड हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल लैंडलॉक्ड। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। देखिए, छोड़ो, एक देश है जो कि आप देखते हैं, उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है। दूसरा देश है जिसको कहते हैं लिंचस्टीन, स्पेलिंग गलत होगा, माफ करना। ये कहाँ है, यूरोप में है। ये दोनों देश, विश्व में केवल दो ही देश हैं जो कि डबल लैंडलॉक्ड हैं, एक एशिया में पड़ता है, एक यूरोप में पड़ता है। उज्बेकिस्तान हो गया और लिंचस्टीन हो गया। और जितना आपको दिखता है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर आपका उज्बेकिस्तान हो गया, जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बस एक चीज याद रखना, जितने भी स्थान हैं, जितने भी स्थान हैं, सारे के सारे स्थान आर लैंडलॉक्ड। अब वो सिंगल लैंडलॉक्ड होगा, डबल लैंडलॉक्ड होगा, हमको पता है उज्बेकिस्तान से। पर जितने भी स्थान हैं सारे लैंडलॉक्ड हैं, एक्सेप्ट फॉर योर पाकिस्तान। सारे स्थान में केवल पाकिस्तान ही है जो कि लैंडलॉक्ड नहीं है। बहुत बढ़िया, आ जाइए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग ऊपर देखे, ये पनामा था, इसको कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। उसी ये पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इस जगह पर। अभी देखिए हम लोग कहाँ पर हैं, चिली और अर्जेंटीना के पास आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, इस स्ट्रेट को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगिलन। मैगिलन, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मैगिलन। ये किसको किसको कनेक्ट करता है, तो कहते हैं कि ये आपका अटलांटिक और
अटलांटिक और इधर इस तरफ क्या है भाई, यहाँ पर हम लोग देखें ना पैसिफिक था, यहाँ पर अटलांटिक था, तो ये पैसिफिक और अटलांटिक को कनेक्ट करता है ये स्ट्रेट, ठीक है। याद रखना स्ट्रेट ऑफ मैगेलन इज इन सदर्न अमेरिका, यहाँ दिख रहा है हम लोगों को, और इस तरफ आपको देखो नजर आ रहा है पैसिफिक, इस तरफ आपको नजर आ रहा है अटलांटिक, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन भी याद रख लेंगे, है ना, चिली और अर्जेंटीना के बीच में, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब थोड़ा लैंडफॉर्म बता ही रहे हैं, तो एक लैंडफॉर्म में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लो, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना यहाँ का ब्राजील वाला पार्ट, ये पूरा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। यहाँ से आप देखेंगे ना तो ढेर सारा मतलब जैसे भयानक नदी एक है, बोलते हैं अमेजोन रिवर, ये अमेजोन रिवर इधर फ्लो करता है, ये अमेजोन रिवर है। ऊपर से आप देखिए तो यहाँ पर इक्वेटर भी है, तो देखो यहाँ पर इक्वेटर भी पास कर रहा है, पानी भी है, तो बारिश डेली होता है। अब डेली बारिश होता है तो यहाँ पर आपको मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना, उसको वहां के लोकल लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो उसको कहा जाता है सेल्वाज। याद रखना है क्या, बिल्कुल याद रखना है। सेल्वाज क्या है, तो सेल्वाज इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल क्यों, क्योंकि ट्रॉपिकल वाले रीजन में आता है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कॉन्गो, पर ये लार्जेस्ट है, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको अगर हम एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ दिखाएं ना अगर, तो देखो जैसे मान लो ये हो गया आपका अमेजोन नदी, ठीक है। अब देखो कितना अब तुमको पेड़ पौधा नजर आ रहा है, दिख रहा है, भरा हुआ एकदम। इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि साल के पूरे 12 के 12 महीने बड़े पत्ते, हरे हरे पत्ते, लशियस ग्रीन लीव्स तुमको यहाँ पर मिलेगा, समझ गए। और ये जो नदी तुम देख पा रहे हो, यही है तुम्हारा अमेजोन नदी, ठीक है। तो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट उसको बोला क्या आता है, तो इसको सेल्वाज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सेल्वाज, बहुत बढ़िया। तो मोटा मोटा हम लोग जो देखना चाहते थे वो देख लिए, ठीक है। अब हम लोग पर्वत श्रेणी के ऊपर चलेंगे। पर्वत श्रेणी अगर हम लोग बात करें ना, तो एक ही मेजर पर्वत है जो आपको याद रखना है, क्या है, वेनेजुएला से खुलेगी, फिर बता रहे हैं वेनेजुएला से खुलेगी, कोलंबिया से नहीं। यूपीएससी स्टेट पीसीएस में 10 बार पूछा हुआ है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आती है ये जो माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एंडीज। अब देखो कुछ कुछ चीज में अगर कंफ्यूजन है ना, तो यहीं पे समझाते हैं। एक हो गया एंडीज, आपको सामने दिख रहा है, एक होता है एटलास। एटलास आपका कहाँ पर मिलता है, मैट, पहला लेक्चर देखो अफ्रीका का, उसमें बताए हैं मोरक्को। ए से क्या था, अल्जीरिया। टी से क्या था, टूनिशिया। गलत बोल रहे हैं, यहां पर आप आइए, ओहो, ये देखो ये 3 देश, मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया, यहां पर तुमको मिलता था एटलास, है ना। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको एंडीज मिल रहा है, बहुत बढ़िया। अब एंडीज के कुछ कुछ पीक आपको याद रखने पड़ेंगे। एक पीक आपको याद रखना पड़ेगा जिसको कहते हैं माउंट अकोंकागुआ। इस वाली साइड में आपको कहीं पर नजर आएगा माउंटेन है वो, ठीक है। यहाँ पर हम मतलब अभी वैसे दिख नहीं रहा है, अगर दिखता ना तो आपको दिखा देते, पर ठीक है छोड़ो। अर्जेंटीना के अंदर आता है, इतना बात पता रखना। क्या नाम है इसका, अकोंकागुआ। अब अकोंकागुआ क्यों फेमस है, क्योंकि अकोंकागुआ जो है वो हाईएस्ट पीक है एंडेस का, वो हाईएस्ट पीक है एंडेस का अकोंकागुआ, इसीलिए याद रखना ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, बिल्कुल पता है अपने को, बहुत बढ़िया। ये हो गया। एक और पीक बस तुम देख लो, उस वो पीक ना हल्का नॉर्दर्न साइड में मिलता है यहाँ पर। क्या नाम है इस पीक का, इस पीक का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है, ओजास डेल सलादो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो यही है, याद रहेगा, पूरे विश्व में हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो यही है। क्या नाम है इसका, ओजास दल सलादो। किस पर्वत के ऊपर पाया जाता है, तो ये एंडीज पर्वत के ऊपर पाया जाता है। एंडीज पर्वत कैसा पर्वत है, क्या ये एक ब्लॉक माउंटेन है, नहीं, ये एक फोल्ड माउंटेन है, याद रहेगा। एक चीज और आप यहां पर बस देख लीजिए, फिर हम खुद ही खत्म कर देंगे माउंटेन का चक्कर। समझना, ये जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ वाला हम लोग ब्राजील देखे, यहाँ पर आप वो सब वाला पार्ट देख लिए, क्या बोलते हैं उसको, सेल्वास देख लिए। इसके नॉर्दर्न वाले साइड में, आप ये वाले साइड में अगर आप चक्कर मारे ना, तो आपको कुछ कुछ, जैसे मान लो कोई भी एक जगह खोलो, ठीक है, पर्वत टाइप का दिख गया, एक सेकंड भाई जरा सा। हाँ, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये एक पठार है। इस पठार को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पठार को बोलते हैं गुयाना हाईलैंड्स।
गुयाना हाईलैंड्स, ठीक है, ये प्लेट्यू की तरह है। तो ये चीज ध्यान रखना कि गुयाना हाईलैंड्स जो है वो सदर्न अमेरिका में है, अफ्रीका में नहीं है, ठीक है, क्योंकि गुयाना देश भी यहीं पर है ना, तो उसी हिसाब से तुमको देखने को मिलेगा। ये सब वाला एरिया जो दिख रहा है ना, ये सब जो हल्का हल्का मार्क किया हुआ तुमको दिख रहा है, ये सब एक किसी ना किसी तरीके से ना एक प्लेट्यू की तरह है, ठीक है। ये सब तुमको जो दिख रहा है, ये क्या है, गुयाना हाईलैंड है। बढ़िया, माउंटेन देख लिए। अब इसमें देखोगे ना, तो हम लोग अभी जो माउंटेन यहाँ पर बनाए ना ऐसे करके, ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन का नाम तो हमको पता चल गया अब, एंडिस। इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना कि ये 7 देश के थ्रू गुजरता है। पहला बात तो है कि ये 7 देश के थ्रू गुजरता है। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि ये एंडिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। एंडिस क्या है, पूरे विश्व का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। पर यहां पर एक बात आपको और याद रखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हम इसको तभी बोल सकते हैं जब हम धरातल से ऊपर की बात करें, जब हम अबव सी लेवल की बात करें। अबव सी लेवल की बात, देखो एक चीज समझो भाई, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको क्लियर करते हैं। अगर बोले लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ना, और सवाल में बोले अबव सी लेवल, तो अबव सी लेवल में आपको क्या मार देना है, जो अभी आप पढ़े, क्या, एंडिस कितने देश से गुजरती है, 7 देश से गुजरती है। अगर बोले बिलो सी लेवल, तो आपको क्या मारना है, तब आपको मारना है मिड एटलांटिक रिज। वो और लंबा है, पर वो समुद्र के अंदर है, मतलब पानी के अंदर है, इसलिए हम लोगों को बाहर से दिखता नहीं है। क्लियर है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज याद रहेगा। हम लंबाई की बात कर रहे हैं, हम ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो आओ थोड़ा ऊंचाई का भी बात कर लेते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा पर देख लेते हैं। ऊंचाई में आपको अगर बोले अबव सी लेवल, एक बात बताओ, ये जो हम लोग सी लेवल करते रहते हैं ना, ये सी लेवल हम लोग, भारत कौन जो सी लेवल मानता है वो कौन सा सी लेवल से मानता है? अरे अपने पास तो कोस्ट इतना है ना, तो हम लोग कहाँ से मानते हैं? तो याद रखना, अगर बोले तो भारत जो सी लेवल नापता है वो चेन्नई कोस्ट से नापता है, चेन्नई कोस्ट से, ठीक है। अब अगर अबव सी लेवल बोलेगा हाईएस्ट माउंटेन, तो हम कहाँ जाएंगे? एवरेस्ट जाएंगे। पर अगर वो डीप सी प्लेन या फिर जो समुद्र की धरती है ना, उससे बात करेगा, तो अपने को क्या याद रखना है? अगर डीप सी प्लेन धरती से बात करेगा, तो एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट किया, या उसको मौना किया भी बोलते हैं। ये सबसे लंबा, सबसे ऊंचा है ये, मतलब 11,000 पार कर जाता है ये, ठीक है, ये याद रखना। पर वो कब, जैसे मान लो ये धरती था, ये यहां से ये पानी है, तो समुंदर से अगर देखोगे तब ये तुमको माउंट किया मिलेगा, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, ठीक है। कहां पर है ये? हवाई में। ये देख रहे हो, समझना बात को, लाइन खींच रहे हैं देखो, यहां पर ये जो पार्ट दिख रहा है, यहां पर है हवाई माउंटेन। इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्दर्न पैसिफिक में है ना, ये नॉर्दर्न पैसिफिक इलाका में पड़ता है। अब समझो एक बात को, थोड़ा सा जूम करोगे तो तुमको यहां पर हम 2-3 चीज और बता दें एक बार। ये है तुम्हारा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, इस आइलैंड्स को क्या बोलते हैं? हवाई आइलैंड्स। ये हवाई आइलैंड्स किसके अंतर्गत आता है? तो यूएसए के अंदर आता है। इस हवाई आइलैंड्स में आपको 3 चीज बहुत जरूरी है याद रखना। पहला चीज, माउंट किया। ये माउंट किया क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये माउंट किया हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, अगर आप धरातल से देखें तो। बहुत बढ़िया। दूसरा चीज, आपको यहाँ के कुछ वॉल्केनो याद रखने पड़ेंगे। पहला आपको याद रखना होगा, पूरे विश्व का, मैं फिर से बात कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, विश्व का सबसे एक्टिव, सबसे ज्यादा फूटने वाली वॉल्केनो कौन है? किलुआ। किलुआ, एक बार देख लेना, स्पेलिंग ऐसी कुछ है, किलुआ, ठीक है। और अगर बोले कि सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो, लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, तो माउंट लोआ याद रखेंगे। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार फिर से पूछा जाएगा। हवाई कहाँ का पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है? अगर हम धरती के अंदर से देखें, मतलब समुद्र के जो तल है उससे देखें, तो आपको माउंट किया, मौना किया दिखेगा। अगर वोल्केनो की बात करें तो आपको 2 वोल्केनो याद रखना है। पहला वोल्केनो आपको क्या याद रखना है? पहला वोल्केनो आपको याद रखना है जो कि आपका लोआ था। लोआ क्यों याद रखना है? क्योंकि L इज इक्वल टू L, लोआ लार्जेस्ट, ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हो गया। इसके अलावा जो बचा किलुआ, कलुआ, जो जैसे याद रखना है रख लो। ये आपका सबसे एक्टिव वॉल्केनो है, दिस इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। क्लियर? सही, ठीक है। यहां पर हम लोग देख लिए गुयाना हाईलैंड्स। अब देखो, हम बताना नहीं चाहते हैं, जैसे ये ब्राजील है, अब ब्राजील के इस वाले पार्ट में ना तुमको मिलता है ब्राजीलियन हाईलैंड्स,
क्या बोलते हैं इसको, ब्राजीलियन हाईलैंड्स। अरे इसमें ऐसा क्या है, सवाल आएगा तो तुम तो ब्राजील से ही ब्राजील मार दोगे ना, तो इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं है, पर ठीक है पता रहे तो बढ़िया है। ये वाला काम खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या काम करते हैं, मरुस्थल, मरुस्थल को देख लें। तो हम सिर्फ 2 मरुस्थल याद करेंगे जब जब हम सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। पहला मरुस्थल क्या होगा आपका, ये वाला इलाका जहां पर आपको ये सब दिख रहा है, चिली, थोड़ा सा बोलिविया, है ना, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में आप देखेंगे तो ये आपको एक मरुस्थल दिखेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इस मरुस्थल को, इसका नाम है अटाकामा। अटाकामा याद रखना है क्या, भयंकर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अटाकामा, क्योंकि अटाकामा, क्योंकि जो अटाकामा डेजर्ट है ना, ये ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। अटाकामा जो है वो ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, इसीलिए आपको अटाकामा याद रखना है। अब आपको यहां पर फिर से बता रहा हूं, डेजर्ट में अगर सवाल पूछे कि सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट क्या है, तो आपका पूरा मन करेगा कि हम एक काम करके सहारा डेजर्ट मार देते हैं और अपना सवाल गलत कर देना। सहारा इज नॉट द लार्जेस्ट डेजर्ट। अगर आपको पूछता है कि लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, तब सहारा मारना। लार्जेस्ट डेजर्ट पूछेगा तो अंटार्कटिका मारना, क्योंकि तुम्हारे मन में डेजर्ट का मतलब रेत है, पर मेरे भाई ज्योग्राफी के हिसाब से डेजर्ट वो इलाका है जहां पर लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो रहा है तो वो एरिया डेजर्ट है। अंटार्कटिका में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो अंटार्कटिका भी एक डेजर्ट है और वो सबसे बड़ा डेजर्ट है, याद रहेगा। और जब हम लोग ग्रासलैंड्स पढ़े तो हम लोग क्या पढ़े थे कि 25 से 75 जहां पर बारिश हो जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे घास के मैदान, यानी कि ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो एक डेजर्ट आप क्या देखें यहाँ पर, अताकामा डेजर्ट। अब यहाँ पर एक रीजन है अताकामा का, देखो जब हम लोग ओशियन करंट पढ़े थे ना, तो हम लोग पढ़े थे कि नीचे से यहाँ पर ये हो गया ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, है ना। तो इधर वेस्ट से आप देखिएगा तो आता है ओशियन करंट। ये ओशियन करंट इस तरीके से घूमता है। ये जो ओशियन करंट है ना, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरूवियन करंट। पेरूवियन करंट ये एक कोल्ड करंट है, पर इसी पेरूवियन करंट का एक और नाम है, उसको बोलते हैं हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट का नाम इसको क्यों दिया गया, पेरू का नाम क्यों दिया गया, पेरू है यहाँ पर इसलिए। हम्बोल्ट का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ऑनर की तरह दिया गया। कैसे ऑनर, कैसे होता है, तेंदुलकर स्टैंड, सहवाग स्टैंड स्टेडियम में, उस तरीके से। हम्बोल्ट वाज द फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। कुछ तो फादर ऑफ ज्योग्राफी थे, ये फिजिकल ज्योग्राफी थे कि नहीं वो देख लेना, पर कुछ फादर थे, उसी नाम पे इनको दिया गया, ठीक है। और इस जगह पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखिए तो एक कोल्ड ओशन करंट जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉकलैंड करंट। इसको फॉकलैंड करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है फॉकलैंड आइलैंड, उसके नाम पर। अब ये भी कोल्ड करंट है ना। अब अगर कोल्ड करंट है तो उसका मतलब वहां पे बारिश नहीं होगी, इसीलिए आप देखिए तो ये वाला जो इलाका है, ये जो पार्ट है ना अर्जेंटीना का, यहाँ पर आपको एक डेजर्ट मिलता है जिसको बोलते हैं पेटागोनियन डेजर्ट। पेटागोनियन डेजर्ट। तो हम लोग अब तक 2 डेजर्ट का बात किए, एक डेजर्ट का बात यहाँ पर किए जिसको हम अताकामा डेजर्ट बोले, और उसके बारे में बताया गया कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे शुष्क इलाका, ड्राइएस्ट प्लेस है। और पेटागोनिया डेजर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो ईस्टर्न कोस्ट पे है। बाकी आप जितने भी देखेंगे डेजर्ट आपको जनरली वेस्टर्न पे मिलेगा, पर ये एक ईस्टर्न कोस्ट डेजर्ट है जो कि अर्जेंटीना में है, जिसका नाम पेटागोनिया है। ये क्यों है, क्योंकि पहला कारण है कि यहाँ पे आपको कोल्ड ओशन करंट मिलता है। दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या था, एंडीज। और हमको ये पता है कि भैया एंडीज के रहते हुए बारिश जो भी आती भी है ना, तो वो एंडीज के इस वाले हिस्से में हो जाती है, इस तरफ नहीं पार कर पाती है। कहने का मतलब अगर बारिश आ भी गई तो अगर ये एंडीज था ना, तो तुम्हारा जो बारिश है वो इस तरफ बारिश करवा देगा और इस तरफ बारिश नहीं करवा पाता है। तो वो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीवार्ड साइड, मतलब कि पीछे छुपा हुआ वाला साइड, ठीक है। तो इसलिए वहां पे बारिश नहीं होती। 2 आपका डेजर्ट है, याद रखना पड़ेगा। बढ़िया। अब आ जाओ थोड़ा लेक का बात करते हैं। ये आप देखेंगे ना तो ये आपका एक देश है वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला क्यों फेमस है, तेल के लिए फेमस है। ये कराकास जो आपको दिख रहा है, ये कराकास इसका कैपिटल है। कराकास इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, है ना, दिख रहा है कैपिटल डिस्ट्रिक्ट। बहुत बढ़िया। ये बताने नहीं आए थे, बताने आए यहाँ पर एक लेक है। इस लेक को क्या बोलते हैं, इस लेक को बोलते हैं लेक माराकाइबो। लेक माराकाइबो किस देश में है, तो हमको याद रखना है कि ये आपका वेनेजुएला में पड़ता है। दूसरा सवाल आएगा लेक माराकाइबो किस सी से कनेक्टेड है, तो ऊपर को उठोगे तो कैरेबियन से नजर आएगा। हम आपको यहाँ पर एक चीज दिखाने आए हैं, आओ एक सेकंड जरा सा। वाह, बढ़िया चीज दिख गया। अब ये जो लेक आपको दिख रहा है,
इस लेक में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नदी आकर के ड्रेन करती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है काटातुम्बो। तो हम लोगों को एक चीज याद रखना है कि काटातुम्बो, काटातुम्बो, काटातुम्बो किस लेक में आकर के अपना पानी गिराती है? तो लेक माराकाइबो में गिराती है। लेक माराकाइबो कहाँ है? वेनेजुएला में है। याद रहेगा? बस काफी इतना, ठीक है। दूसरा लेक किस पास आते हैं? यहाँ पर आइएगा तो एक लेक आपको दो देश मिलेगा, हम ब्लड प्रेशर से याद कर सकते हैं। ये है आपका पेरू, पेरू का कैपिटल लीमा। ये है बोलीविया। इन दोनों के बीच में आप देखिए तो आपको एक लेक दिखता है। क्या नाम है लेक का? लेक टिटिकाका। नजर आ रहा लिखा हुआ, आप देखो थोड़ा जूम करेंगे आएगा। हाँ, ये हो गया आपका लेक टिटिकाका। हाँ वाह, यही है वो लेक, ठीक है। तो अब हम लोगों को लेक टिटिकाका के बारे में क्या याद रखना है? दो चीज याद रखना है। पहला कि लेक टिटिकाका दो देश से घिरा हुआ है, बिल्कुल घिरा हुआ है। कौन से देश है? ब्लड प्रेशर, मतलब अब यहीं पर आपको दिक्कत हो सकता है कि यार ये बोलीविया है क्या और ये पेरू है क्या, पारागुए तो नहीं है। तो हमको याद रखना है कि भैया वापस आइए, अब ध्यान रहेगा पैराग्वे बहुत नीचे है। हम लोग बीपी में कुछ और याद किए थे इस वाले इलाके में कि ये दोनों लैंडलॉक्ड है, ठीक है, और ये अलग है, ये पेरू है, बोलीविया है। एक लेक ये हो गया। अब एक लेक और देख लोगे ना, बोलीविया में ही एक लेक मिलता है, उस लेक का नाम है पुपू लेक। एक बार एनडीओ में पूछा गया है, नहीं भी याद रखोगे तो चलोगे चलेगा, पर याद रखना कि बोलीविया में एक लेक है जिसका नाम है पोपू लेक, ठीक है। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है लास्ट ईयर का। मतलब बस नाम वाइज याद रखो। ये जो लेक दिख रहा है सामने, इस लेक का नाम है लेक पटोस। ये लेक पटोस किस ये में है? तो ब्राजील में पड़ता है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि लेक पटोस कहाँ है? ब्राजील में। बस काम खत्म, ठीक है। डेजर्ट कर लिए हम लोग। अब बचा क्या? नदी बचा, थोड़ा बहुत ग्रासलैंड वगैरह बचा, ठीक है। नदी इसमें ज्यादा है नहीं। एक नदी आपको यहाँ पर देखोगे तो, एक सेकंड जरा सा, यहाँ पर आपको पहले ही बता दी है ना, कोलंबिया में मैगडलीना नाम का एक नदी बता दी है आपको, उसी के नाम पे ये शहर है। तो मैगडलीना नदी हम लोग बता चुके हैं, जो कि ऊपर कैरेबियन सी में गिरता था। अब यहीं पे थोड़ा सा ऐसे करके फटाक से ना दो नदी आपको दिखा देते हैं। ये आपका वेनेजुएला है। वेनेजुएला पे आपको एक रिवर मिलेगा, इस रिवर का नाम है ओरिनोको नदी। ये ओरिनोको नदी क्यों फेमस है? क्योंकि इसी ओरिनोको नदी के ऊपर आपको एक ग्रासलैंड मिलता है, जिसको हम लोग लानोज बोलते हैं, जिसको हम लोग लानोज बोलते हैं। और याद रखना कि ये लानोज जो है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। बहुत बढ़िया, क्लियर। अब आप इसी ओरिनोको नदी का एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब देखो इसको छोड़ दो, ट्रिब्यूटरी के हिसाब से मत याद रखो, ऐसे याद रखो कि आपको वेनेजुएला जब आप जाएंगे ना, तो वेनेजुएला में आपको एक बहुत बढ़िया रेनफॉल वाटरफॉल मिलेगा। उस वाटरफॉल का नाम है एंजल वाटरफॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एंजल वाटरफॉल खासकर बीपीएससी का फेवरेट है। अब ये एंजल वाटरफॉल को पानी कौन सा रिवर से आता है? तो वो है चुरून नदी, चुरून रिवर, ठीक है। तो याद रखेंगे हम लोग कि चुरून रिवर के चलते एक वाटरफॉल आता है, इस वाटरफॉल को एंजल वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है, एंजल वाटरफॉल। और एक चीज याद रखना कि यही चुरून रिवर जो है ना, ये आपका एक करोनी नदी है, केरोनी नदी, उसको पानी देती है। ये भूल भी जाओ, पर बस इतना याद रखना कि इसका ये जो केरोनी है ना, ये आकर के फाइनली ओरिनोको में मिल जाती है। हम बस ये दिखाना चाहते थे कि कैसे ये इससे रिलेटेड है। आपको याद क्या रखना है? बस कुछ नहीं याद रखो, केरोनी भूल जाओ, चुरून याद रख लेना और एंजल याद रख लेना, देश याद रख लेना, काम खत्म कर देना। फिर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा एरिया है, ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे ना, एकदम भयानक फैला हुआ एरिया है, जिसमें अलग अलग कई सारे नदी आते हैं घूम घाम के, लास्ट में आकर के आपके ब्राजील में जाकर के गिर जाते हैं। ये ब्राजील में जहां पर गिरते हैं ना, इस नदी का नाम क्या है आपको पता है? अमेजोन रिवर, ठीक है। हमको ये भी पता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर क्या था? नाइल था। अब नाइल अगर आपको याद हो, अफ्रीका में तो हम लोगों ने बहुत तगड़े से किया था। लेक विक्टोरिया, लेक टाना, ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल मिला कहां पर? खार्तूम। फिर आगे बढ़ता गया, एक शहर आया कायरो, इसके ऊपर एक डैम पढ़े थे हम लोग, ठीक है। एंजल तो ये हो गया, असवान डैम था, ठीक है। और एक लेक था नसर लेक। ये सब याद रहना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हम बस ये बता रहे थे कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, फर्स्ट पे नाइल था, दूसरा आपका अमेजोन दिखता है। बहुत बढ़िया। अब ये अमेजोन रिवर जहां पर ड्रेन करता है ना, उस जगह का नाम आप लोगों को बताए ना, तो मकापा ये दिख रहा है आपको, ये जो, एक सेकंड, हाँ, ये जो एरिया है ना मकापा, ये मकापा, हाँ, इस एरिया का नाम मकापा है।
इधर ही आप देखेंगे तो आगे बढ़ करके आपका दोनों नदी आकर के ड्रेन कर जाती है आपका, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में। याद रहेगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप इसका याद रखें ना तो आपको एक चीज एक आपको याद रखना चाहिए कि ट्रिब्यूटरी, देखिए आकर के यहीं पर आकर के मिल गया। अब याद रखिए आप ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन, 3 ट्रिब्यूटरी याद रखना जरूरी है, जोरुआ, निग्रो, मदीरा। मदीरा बहुत फेमस है और बहुत बार सवाल भी इससे आया हुआ है, ठीक है। जोरुआ, नेग्रो और मदीरा, ठीक है। रिवर्स कंप्लीट हो गया। एक बचा रियो पराना करके नदी है, नाम सुने होगे कि नहीं पता नहीं, आओ दिखा देते हैं। इस वाले इलाके में तुम आएंगे ना भाई, हम लोग यहाँ देखो ऐसे, इस वाले इलाके में इस तरीके से एक रिवर आती है, इसको कहते हैं रियो पराना, और आकर के ड्रेन यहाँ ऐसे हो जाती है। क्या नाम है इसका? रियो पराना, ठीक है। अब इसी में याद करो, अगर अगर कुछ क्लिक हो रहा है तो एक रिवर पड़े थे रियो ग्रांडे, जो कि यूएसए और मेक्सिको के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती थी। सेम उसी तरीके से जो रियो पराना नदी है वो 3 देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है। कैसे याद रखेंगे? एबीपी न्यूज, मतलब ये ए से आपका हो गया अर्जेंटीना, तो याद रखेंगे अर्जेंटीना और पैराग्वे का भी है, और बी से ब्राजील, ब्राजील और पैराग्वे का भी है। तो पी है तो पी दोनों में रहेगा, मतलब पैराग्वे दोनों में रहेगा। एक बॉर्डर उसका अर्जेंटीना के साथ है, एक बॉर्डर उसका ब्राजील के साथ है। याद रहेगा रियो पराना। सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो नहीं भी पूछेगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछेगा कि इनके बीच में एक ट्राई जंक्शन है। इसके ट्राई जंक्शन के मतलब ट्राई जंक्शन के ऊपर, इसके ऊपर एक डैम है, उस डैम को बोलते हैं इताइपो डैम। बहुत बार पूछा हुआ है ये सीडीएस में कि इताइपो डैम किस नदी के ऊपर है? रियो पराना नदी के ऊपर है। रियो पराना नदी इज अ बॉर्डर रिवर, तो हाँ एक बाउंड्री बनाती है, नेचुरल बाउंड्री, किसके किसके बीच में? तो एबीपी न्यूज। अच्छा, इसका मतलब ए का पी के साथ और बी का पी के साथ। इसमें ए क्या है? अर्जेंटीना है, बी क्या है? ब्राजील है, पी क्या है? पैराग्वे है। क्लियर? यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये है आपका पैराग्वे, ये है आपका उरुग्वे। सुनने में लग रहा है भाई भाई, पर इन दोनों के बीच में कोई भी मेल मिलाप नहीं है। नो मेल मिलाप, दे आर नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स, इनके बीच में बॉर्डर शेयरिंग नहीं हो रहा है।